है एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं डे ऑफ द प्रोग्रामर। हैकररैंक का ये प्रॉब्लम है। मैं इस क्वेश्चन का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप यहाँ से रीडायरेक्ट होकर इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्या कह रहा है ये। इसके अंदर कुल 2-3 बातें ऐसी बताई गई हैं जिनको ध्यान देना होगा। बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी पता करने के लिए। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अपने नोटबुक पे चलते हैं। ओके तो यहाँ आ गया हमारा डे ऑफ द प्रोग्रामर। वहीं से मैंने ये कॉपी किया हुआ है, ये पूरा कोड को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मैरी इन्वेंटेड अ टाइम मशीन एंड वॉन्ट्स टू टेस्ट इट टाइम ट्रैवलिंग बाई विजिट रशिया ऑन द डे ऑफ प्रोग्रामर। अब ये डे ऑफ प्रोग्रामर जो ये क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 25th 256, ठीक, 256th डे ऑफ द ईयर। इस दिन को मनाया जाता है एज डे ऑफ द प्रोग्रामर के रूप में, ठीक। ड्यूरिंग दिस द इंक्लूसिव रेंज, मतलब हुआ क्या कि हमें इस रेंज के अंदर में ही देखना होगा। कंस्ट्रेंट में भी गिवन है कि हमें जो वाई ईयर गिवन होगा वो वाई इस रेंज के अंदर ही मिलने वाला है हमें। यानी इस टाइम मशीन की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। टाइम मशीन 1700 से 2700 के टाइम ड्यूरेशन में ट्रैवल करवा सकती है। अब बोला गया कि 1700 से 1917 तक की कहानी डिफरेंट थी और उसके बाद कहानी बदल गई। और उसके आगे कहानी यहाँ पर बताया गया है हमारे पास 1918 में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट रही है। मतलब इकलौता एक्सेप्शन हमारे पास, जो एक्सेप्शन है वो 1918 है, क्योंकि 1918 से पहले 1970 तक की कहानी डिफरेंट चलेगी। 1918 के बाद की कहानी अलग होगी। सिर्फ इस ईयर में कहानी थोड़ी सी अलग रही थी। क्या अलग रहा था इस चीज़ को समझिएगा। कह रहा है सिंस 1919 इज यूज्ड टू बी जॉर्जियन कैलेंडर, द ट्रांजिशन फ्रॉम जूलियन टू जॉर्जियन कैलेंडर सिस्टम अकर्ड इन 1918। इस साल में ट्रांजिशन हुआ था। तो इस साल ट्रांजिशन जब हो रहा था तो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि 31 जनवरी के बाद ना इन्होंने सीधा ही 14th ऑफ फेब मना लिया था। क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट डे आफ्टर 31 जनवरी, 31 जनवरी के बाद 1 फेब नहीं आया इनका सीधा 14 फेब आया था। सीधा वैलेंटाइन मनाया इन्होंने तो हुआ क्या कि 31 के बाद अगर सीधा 14 पे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज मतलब 256 जो हम काउंटिंग सोच रहे थे, लेट्स से 256 यहाँ आता है, यहाँ से जोड़ के बीच के आपने कुछ नंबर्स खा गए तो ये कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे 256 डे पहुँचेगा। तो हमें वही पता करना पड़ेगा कि 1918 में एग्जैक्टली किस जगह पे 256 डे आता है। बाकी सब के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहाँ तक का अप्रोच क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि क्या समझना चाहता है। बाकी कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, स्पेशल पॉइंट्स जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत कुछ नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बहुत ईजिली, ठीक है। समझिए हमें क्या दिया हुआ है, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमें बोला गया है कि 256th डे इज सेलिब्रेटेड एज डे ऑफ द प्रोग्रामर। ओके तो 256th डे निकालना पड़ेगा ना, पहले पता करना पड़ेगा ये कौन से महीने में आता है, कब आता है, तभी तो हम दिन पता कर पाएंगे। क्योंकि आउटपुट का फॉर्मेट देखिए, हमें कुछ ऐसा आउटपुट देना है dd.mm.yyyy, यानी कुछ ऐसा आएगा। लेट्स से अगर 11 आता है तो 11.08 पॉइंट ईयर मान लो 2000, ठीक। तो हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है, ठीक। ऑब्वियसली ये आंसर नहीं है, मैंने जानबूझ के उल्टा लिया है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से महीने में आता है, कैलकुलेट करना होगा। तो देखो मैंने कैलकुलेट क्या किया, दो केसेस देखे, या तो नॉट लीप ईयर या फिर लीप ईयर। यही दो कंडीशंस हो सकती हैं। हमें पढ़ा हुआ है कि ईयर में दो ही चीज़ तो पॉसिबल हैं, या तो वो लीप ईयर होगा या वो लीप ईयर नहीं होगा। अगर वो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 डेज़ मिल रहे होंगे। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए कि जनवरी में 31, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हमने देखा कि एट द एंड ऑफ अगस्त हमारे पास 243 डेज़ हो चुके हैं कंप्लीट।
जब हमारा नॉट अ लीप ईयर चल रहा है, और जब लीप ईयर होगा तो 244 डेज कंप्लीट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ अगस्त। यानी इतना तो श्योर हो गया कि जो हमारा डे ऑफ द प्रोग्रामर है वो इन द मंथ ऑफ सितंबर आता है। यानी हमारा जो आंसर रहने वाला है वो सितंबर के मंथ में ही आंसर आएगा, यानी जो है वो 09 ही रहने वाला है, ये मिल गया। अब डेट मिल जाए तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये डेट हमने निकाल लिया तो ईयर तो हमें इनपुट में मिल ही रहा है, तो यहाँ पर एज इट इज़ ईयर हमें प्रिंट करा देना है। हमने मंथ पता कर लिया, अब हमें यहाँ पर डेट पता करनी है कि भाई वो दिनांक कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेते हैं, समझो। मैंने क्या बोला, डे ऑफ द प्रोग्रामर 256 डे मना रहे हो, तो अगर कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि 243 डेज तो निकल चुके हैं, 256 में से अगर घटाऊँ तो 13 निकल के आता है। यानी हमें डेट भी मिल गया। टू डिटरमाइन दिस इट फॉल्स ऑन द डे ऑफ 13, 9th मंथ में अंदर, यानी सितंबर के अंदर। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाने वाला है, 13/9/2017। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है 2017। अब यहाँ पर ईयर आ जाएगा हमारे पास, जो भी ईयर गिवन होगा। ठीक है, यानी हमने अभी क्या क्या समझा, इस चीज़ को एक थोड़ा सा समराइज़ करूँ। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी कि इफ़ ईयर इज़ नॉट लीप ईयर, अभी हमने ये समझा कि अगर वो लीप ईयर ना हो तो डे ऑफ प्रोग्रामर कब आता है, ये आता है 1309 और ईयर को। ठीक, क्योंकि अगर वो जो ईयर जिसकी बात हो रही है वो लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, तो वो 1309 ने 13 सितंबर को आएगा। तो अगर वो लीप ईयर हो तो क्या होगा, इफ़ ईयर इज़ लीप ईयर, अगर वो लीप ईयर हुआ तो इसको कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखो हमने क्या बोला, 256 माइनस 243 की जगह 244 हो जाएगा, तो आंसर 12 आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज इस साल जो होगा, यानी जब भी लीप ईयर आएगा तो हमारा जो डे ऑफ प्रोग्रामर है वो 12/09 और ईयर को मनाया जाएगा, जो भी ईयर मैं इनपुट में दूँ। ये दो बेस कैसे समझ में आ रही क्या है। ठीक, हमें यही दो चीज़ें तो पता करनी है। अगर नॉट अ लीप ईयर है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम 1309 ईयर प्रिंट करा देंगे। हमें लीप ईयर चेक करना पड़ेगा। हमने लीप ईयर की कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, हमें लीप ईयर चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करिए, लीप ईयर कब कब होता है और लीप ईयर में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, कंडीशंस क्या हैं लीप ईयर चेक करने के लिए। ठीक, लेकिन इसमें एक कंस्ट्रेंट और है ऐसा जिस पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो क्वेश्चन कभी सही नहीं हो पाएगा हमारा। कंस्ट्रेंट क्या है, वो कह रहा है कि 1917 से पहले जो है लीप ईयर ना अलग तरीके से कैलकुलेट होता था। 1917 और उससे पहले, यानी लेस देन इक्वल्स टू, इससे पहले जितना भी साल है उस टाइम पे लीप ईयर कैलकुलेट करने का एक मेथड था कि सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते थे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वी से कि हाँ वो हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है। 1917 से पहले की बात है ये। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में क्लियरली ये बात लिखी हुई है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो बताया गया है यहाँ पर, इन जूलियन कैलेंडर लीप ईयर आर डिविजिबल बाई 4। जो जूलियन कैलेंडर है, और जूलियन कैलेंडर हमारा 1917 से पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ डिविजिबल बाई 4 चेक करते थे। लेकिन बाद में जब जॉर्जियन कैलेंडर आया तो हमने ये दोनों कंडीशंस लगा दी कि चेक कर लो कहीं 400 डिविजिबल है, या फिर 4 से हो और 100 से ना हो। 400 से होना चाहिए, 4 से हो लेकिन 100 से ना हो। तो ये कंडीशंस चेक करने हैं हमें जॉर्जियन कैलेंडर के लिए। और ये जॉर्जियन कैलेंडर कब इम्प्लीमेंट हुआ है, ये 1919 यानी 1918 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। और 1917 और उससे पहले जॉर्जियन कैलेंडर था जहाँ पे हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ये बात समझ में ही क्या हो रहा है, आई होप क्लियर हो रहा होगा हम लोग कर क्या रहे हैं इस टॉपिक के अंदर एग्जैक्टली में। ठीक, तो सिमिलरली अगर हम देखें लीप ईयर के लिए तो हमें 12 मिल जाने वाला है, यानी 12 सितंबर और उस साल का आंसर होने वाला है। अब एक चीज़ पे ध्यान देना, स्पेशल केस क्या था यहाँ पे। स्पेशल केस ये था कि यहाँ पर आपको जो ईयर है वो 1700 से आगे मिलेगा और 2700 से बीच में मिलेगा। लेकिन इसमें आपने कैसे पार्टीशन किया है, बोला है 1918 यानी 1918 में कुछ बदलाव किए गए हैं, ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम जूलियन कैलेंडर टू जॉर्जियन कैलेंडर। तो इससे पहले वाला ईयर जो था यानी 1917 और इसके बाद वाला जो ईयर है यानी 1919, इससे पहले की कहानी डिफरेंट थी
इसके बाद की कहानी डिफरेंट है, लेकिन इस साल भी कहानी बहुत बदल गई थी। याद है 1918 में क्या हुआ था कि 31 जनवरी के बाद सीधा 14 फेब मनाया गया था। अगर ऐसा होगा तो डिफरेंस आएगा, यानी कि हमारा जो ये 244 डेज हम मान रहे थे कि एट द एंड ऑफ, खैर 1918 को पहले चेक कर लेते हैं। ये 1918 जो है ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसमें से कोई ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लेंगे। तो 1918 जो है वो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें डेसिमल नंबर मिलेगा, दैट मीन्स वो लीप ईयर तो नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है, यानी कि इस साल अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो 13 तारीख को, यानी कि 13 सितंबर को हम लोग मनाते हैं जनरली डे ऑफ प्रोग्रामर। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर 13 डेज़ का लैग आ गया। देखो यहाँ पर कुछ डेज़ का लैग आ गया है, और यही डेज़ के लैग को ही हमें इस 13 में ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता चले कि 1918 में किस डे को मनाया जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ क्या कह रहे हैं। देखो इस चीज़ को पढ़ के देखो क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला 32nd डे 14 तारीख को मनाया गया था, यानी 31 तो जनवरी में ही हो गया, और अगला दिन सीधा 14 हो गया। तो हमें पता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहता, यानी नॉर्मल ईयर में 1918 की बात करूँ, 1918 की, जो कि लीप ईयर नहीं है, तो 28 जोड़ना होगा फरवरी का। तो एट द एंड ऑफ फेबररी हमारे पास यहाँ क्या होता, 59 डेज होते। बट ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास 14 में डायरेक्ट शुरू करी काउंटिंग, तो अब 32 के बाद सिर्फ 14 दिन बचे हुए हैं महीना ख़त्म होने में। तो यानी 32 के बाद सिर्फ 14 ऐड करेंगे, तो ये एट द एंड ऑफ जनवरी एंड फरवरी हमारे पास सिर्फ 46 डेज ही ख़त्म हुए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 13, यानी ये 13 दिन का हमें लैग मिला। तो आंसर जो है 256 डे, जो 13 आंसर आना चाहिए था उसमें 13 और जुड़ के आंसर आएगा, तो 26 को आएगा। ठीक है, देखो इस चीज़ में हुआ क्या एग्जैक्टली, मैं आपको ये समझा दूं कि हमारे पास कुछ बेस केस तैयार हो गया। हमने बोला अगर 1918 है हमारा जो ईयर आया, अगर ये 1918 ईयर आया है, तो हमें तो प्रिंट बिल्कुल अलग आंसर कराना है। हमें 26/09 और 1918 प्रिंट कराना है। यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। प्रॉब्लम है हमारे लिए इधर की कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो इसके बाद हमें क्या चेक करना होगा, इसके बाद देखो ये अगर इफ़ कंडीशन है, यानी ये तो हमारा एक बेस केस है, 1918 होगा तो हम लोग ये डेट प्रिंट करा देंगे। एल्स अगर 1918 से कम है या ज़्यादा है वो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर 1918 से कम या ज़्यादा हम लोग चेक करें तो क्या होगा, देखिए कोड अभी नहीं देखेंगे हम लोग, पहले इस चीज़ को समझते हैं। हुआ क्या कि 1917 या उससे छोटा लेंगे अगर, तो इस टाइम पर क्या बोला गया था, जो ईयर आएगा वो लीप ईयर तभी है जब आप इसके कंडीशन क्या चेक करोगे। अगर ईयर ये मिल गया आपको, तो उस टाइम पे आपको लीप ईयर कैसे चेक करना है, एंड यानी ये हो और वो लीप ईयर भी निकल जाए, तो कंडीशन हमारी लीप ईयर वाली चल जाएगी, यानी 13 तारीख प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, ईयर mod 4 = 0, यानी कि जिस टाइम पे 1917 से पहले की बात चल रही है तो हमें सिर्फ 4 से चेक करना था कि अगर 4 से डिविजिबल है तो हाँ भाई वो लीप ईयर है। एक कंडीशन तो ये मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या है, और हो सकता है कि वो ईयर 1919 हो, यानी 18 के बाद आता हो। तो हमने बोला कि इस बार ईयर तो कुछ भी मिल जाए, यानी 1917 से छोटा हमने चेक कर लिया और एग्जैक्टली 1918 चेक कर लिया है। तो अब जो भी आएगा हम श्योर है 1918 से तो बड़ा ही आएगा। तो हमने इस बार डायरेक्ट चेक कर लिया कि y mod 400 = 0 और y mod 4 = 0 एंड y mod 100 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है, याद होगा आपको, ये कंडीशन होता है हमारे पास चेक करने के लिए फॉर लीप ईयर, कि जो ईयर है वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर वो 4 से डिविजिबल हो बट 100 से डिविजिबल ना हो। तो ये कंडीशन को अगर हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए कोड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कोड क्या है इसका। ठीक, समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डे ऑफ द प्रोग्रामर के नाम से। मैंने यहाँ पर ईयर इनपुट लिया है और फिर यहाँ से फंक्शन को कॉल किया है और ईयर एज अ पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पर मान लो कुछ पहुँचा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो मैंने बोला 2007, ठीक है, 2007 अगर एग्जांपल लें तो हुआ क्या, यहाँ पर 2007 पहुँच गया ईयर के अंदर। ये नीचे आके चेक करेगा क्या ईयर 2007 है, 1918 है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं गए हम लोग। एलिफ में आए, हमने यहाँ पर क्या चेक किया कि जो ईयर हमें पास किया गया है
वो 1917 से पहले की बात कर रहा है, तो आंसर यही नो हो गया, तो हम आगे चले गए, यानी और कंडीशन चेक करने आ गए। याद होगा आपको होता क्या है, ये कंडीशन और ये कंडीशन जब दोनों एक साथ ट्रू होंगी तभी तो ये ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगा। इसने यही फॉल्स कर दिया, एंड कंडीशन थी, तो इसने अगले वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा अगले पे जंप करते हैं कि और है, इसको चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा ईयर है क्या 400 से डिविजिबल है, तो 2007 जो है वो इससे डिविजिबल तो नहीं है, मतलब 400 से। और इसमें आ जाओ, मतलब इसका आंसर भी फॉल्स हो गया। फिर यहाँ आके चेक किया आपने 4 से भी नहीं है, इसका आंसर भी फॉल्स हो गया। तो एलिफ के अंदर आपने एंटर नहीं किया, यानी आंसर जो है हमारा 13 तारीख को आने वाला है। यानी जब नॉट अ लीप ईयर होगा, नॉट अ लीप ईयर, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 13 सितंबर 2007। लेकिन हमें सवाल में क्या बोला गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, डॉट फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बोला 13.09, क्योंकि ये चीज़ श्योर है 1312 क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। एक तो 1309 हो सकता है, एक हो सकता है हमारे सामने 1209, या फिर हो सकता है 2609। और ये सिर्फ और सिर्फ 1918 में ही हुआ है, इसके बाद और कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाली कंडीशन। ये कब मिलता है, लीप ईयर जब हो। ये कब मिलता है, नॉट लीप ईयर, यानी जब लीप ईयर ना होता हो, नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो हमने इसको कैसे फॉर्मेट किया, हमने बोला कि भाई इस जगह पे कर्ली ब्रेसेस, इस जगह पे मेरे को वैल्यू इंसर्ट करानी है। मैंने फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल किया और ईयर की वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो इसने क्या रिटर्न किया होगा 13/09/2007, और ये रिटर्न होके इसके पास पहुँचा होगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और इस प्रिंट स्टेटमेंट ने आउटपुट में दिया होगा 13/09/2007। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक, ये ड्राई रन समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए कीप कोडिंग, थैंक यू।